Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक शुरू कर दिया था इनइक्वालिटी का। IBPS RRB के जो एस्पायरेंट्स हैं, जो ग्रामीण बैंक में अपने आप को एज अ क्लर्क या PO देखना चाहते हैं, फॉर्म निकले हुए हैं। 21 जुलाई लास्ट डेट है, फॉर्म फिल करें। उसी के हिसाब से टॉपिक है। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर प्री नहीं होगा तो मेन, प्री में नहीं तो मेन में ज़रूर 5 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है जी। तो 2 टाइप हमने कर लिए थे। टाइप फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। टाइप फर्स्ट अगर समझ में आया तो सेकंड और थर्ड टाइप फर्स्ट करके ही होता है। तो टाइप थर्ड के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लगा दिया है। ऐसे ही लिखा हुआ होगा एग्जाम में क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन एक साथ लिखे हुए आएंगे। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। ठीक है। अभी वीडियो के अंत तक बने रहें। एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है टाइप थर्ड में, एक और आता है, वो भी मैं अभी कराऊंगा। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके बिल्कुल ना करें। और ये 5 क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर बनेंगे। ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी है। बस अभ्यास आपको करना है। ठीक। अभ्यास करने के लिए अभी अगर जितना आप खुद से प्रयास कर रहे हैं करें, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसके लिए भी हम तरीका लेके आने वाले हैं। आपको प्रैक्टिस कैसे कराई जाएगी। ठीक है। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये जो कंडीशन आपको दी हुई होंगी, इन जो साइन लगे हुए हैं ना, इन साइन को समझना है। ठीक। तो इन्हें बार बार ना पढ़ना पड़े। समय को कैसे बचाना है, तो आपको 2 बॉक्स बना के पहले ही रेडी कर लेने हैं। इसको कहते हैं हम डायलॉग बॉक्स। क्या कहते हैं इनको? डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायलॉग बॉक्स। कि बार बार हमें इन साइन को या इन लाइनों को ना पढ़ना पड़े। तो देखो याद कैसे होंगे? बड़ा छोटा, यानी ग्रेटर लेस देन, ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल, बड़ा बराबर छोटा बराबर, बीच में आ गया बराबर। पहला बॉक्स बन गया ये, डायलॉग बॉक्स कहते हैं इसको। दूसरा जो बॉक्स बन के आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार बन के आएगा। देखो P कॉपीराइट Q का अर्थ है P Q से या तो बराबर है या बड़ा। कॉपीराइट का मतलब है या तो बड़ा या बराबर। बड़े बराबर का साइन कहाँ है? यहाँ। तो इस साइन की जगह यहाँ पे क्या रख दो? कॉपीराइट। अब हमें बार बार कंडीशन नहीं पढ़नी पड़ेगी। जहाँ भी कॉपीराइट लगा मिलेगा वहाँ हम क्या लगा देंगे? बड़ा बराबर। ठीक है। ये टाइप थर्ड है। इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और फिर फर्स्ट में कन्वर्ट करके आंसर लेके आएंगे। ठीक है। समझाने में समय लगेगा, क्वेश्चन करने में नहीं लगेगा। उसके बाद हम देख रहे हैं अगला P स्टार Q। P Q के या तो बराबर है छोटा, बराबर या छोटा। तो छोटे बराबर का साइन ये वाला होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? स्टार। ये क्या आ गया? स्टार। तो जहाँ भी स्टार लगा होगा वहाँ क्या साइन आ जाएगा आपका? छोटा बराबर। एट द रेट का मतलब P एट द रेट Q का अर्थ है P Q से बड़ा है। बड़े का साइन ये है तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? एट द रेट। उसके बाद P% का अर्थ है छोटा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? परसेंट, क्योंकि छोटे का साइन ये है। और $Q का अर्थ है PQ के बराबर है, बराबर का साइन बीच में, तो यहाँ पे आ गया डॉलर। यानी कि जहाँ भी आपको डॉलर लगा हुआ मिलेगा साइन में, वहाँ बराबर रख देंगे। ठीक है। अब आप कह रहे हो इतना समय समझाने में लग रहा है, वैसे समय नहीं लगने वाला है। ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये जो मैंने ऊपर ये जो एग्जाम में लिखा हुआ देगा ना, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। इसलिए दोनों बॉक्स हमने पहले से ही रेडी कर लिए। अब देखना कितना काम आसान हो जाएगा। पहला सवाल, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है L स्टार। स्टार का मतलब क्या है जी? स्टार का मतलब तुरंत देखो, लेस इक्वल। क्या लिखा हुआ है? M, बीच में लगा हुआ है कॉमा। M डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है? बराबर। तो M बराबर किसके हो गया? N के। ठीक है। और N परसेंट, परसेंट का मतलब क्या हो गया? परसेंट का मतलब है आपका लेस देन, परसेंट का मतलब है लेस देन, तो N लेस देन के। ठीक। मैं एक लिख के आपको इसलिए समझा रहा हूँ, ये मुझे ऐसे नहीं लिखना आपको एग्जाम में, ये तो एक साथ लिखते हुए चले, यानी क्वेश्चन जोड़ के देखो कैसे, वो मैं अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा। और मैं पहले से अगर ट्रिक बताने लगूँ तो आप जो है ये कहेंगे कि आपने तो कर दिया, हमारी तो समझ में नहीं आया, तो पहले समझाना पड़ेगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपका ये बन गया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, अब ये बन चुका। ये टाइप थर्ड था, अब ये क्या बन गया? आपको याद होगा, अगर आपने पिछली वीडियो को देखा होगा इनइक्वालिटी की, तो उसमें आपको पता होगा कि ये अब टाइप सेकंड बन चुका। टाइप कैसा बन गया? सेकंड। अब देखो इसमें क्या करना है? इसको टाइप फर्स्ट में कन्वर्ट करना है। कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, ये वाली इक्वेशन में उठा रहा हूँ। L जो है वो छोटा बराबर है किससे? M से। अब कहीं M है क्या? हाँ ये रहा। M किसके बराबर है? N के, तो M के बराबर कर दिया N के। और N कहीं और है, ये रहा। N छोटा है किससे? K से, तो N को कर दिया छोटा K से। N लेस देन K। अभी आपका क्या बन गया? टाइप फर्स्ट बन गया। कौन सा टाइप बन गया? टाइप फर्स्ट। पहला कंक्लूजन K एट द रेट L,
एट द रेट का मतलब क्या है जी, बड़ा, के बड़ा है एल से, और दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है आपका एल स्टार, स्टार का मतलब छोटा बराबर, एल छोटा बराबर है किससे, एन से। क्लियर। अब ये टाइप फर्स्ट बन गया कि नहीं। अब मुझे ये देख के बताओ कौन सा सही कौन सा गलत। बात जो चल रही है के एल और एल एन की चल रही है, के एल और एल और एन की बात चल रही है, तो इसमें आपको क्या करना है, ठीक, यहाँ भी ये एन कर लो आप, यहाँ भी ये एन कर लो, ठीक, यहाँ ये एन दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको एन कर लेंगे। एन एल और एल एन की बात चल रही है, तो देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं एकदम आप एक्साइटमेंट में इसका आंसर वो ना लगा दें, क्या इसका आंसर कहीं आप वो ना लगा दें, आइदर वाला चेक करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार का मतलब ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है, किस किस की बात हो रही है, एन और एल की, एन ये है, एल ये है, तो एन और एल के बीच में ये देखो कॉमन साइन क्या आ रहे हैं, कहीं अपोजिट साइन तो नहीं है, नहीं है तो इनके बीच रिलेशन बन जाएगा, एम एन के बराबर है तो मैं एन को यहाँ भी तो रख सकता हूँ। तो मुझे कथन से क्या मिल रहा है, कथन से मुझे ये मिल रहा है कि एल जो है वो छोटा बराबर है किससे, एन से, ठीक है। यहाँ क्या कह रहे हैं वो एन बड़ा एल, तो ये पहला निष्कर्ष कैसा हो गया, गलत। दूसरा निष्कर्ष में क्या है, एल छोटा बराबर है किससे, एन से, और यहाँ भी कथन से हमें एल छोटा बराबर एन मिल रहा है, तो सेकंड वाला सही हो गया। जब फर्स्ट गलत है सेकंड सही है, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिए, केवल सेकंड अनुसरण करता है, तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन अगला वाला देखें और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। देखो कैसे, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं वो ए कॉपीराइट बी, कॉपीराइट का मतलब क्या है, ए बड़ा बराबर है किससे, बी से, ठीक। फिर उसके बाद बी एट द रेट का मतलब क्या है, बड़ा किससे, सी से, और सी स्टार, स्टार का मतलब छोटा बराबर, तो सी छोटा बराबर हो गया किससे, डी से। टाइप थर्ड को सेकंड बनाया, फर्स्ट बनाओ, ए बड़ा बराबर बी, बी बड़ा है किससे, सी से, और सी छोटा बराबर है किससे, डी से। ये टाइप फर्स्ट बन गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहला निष्कर्ष इसने दिया हुआ है डी कॉपीराइट बी, कॉपीराइट का मतलब क्या है, बड़ा बराबर, यानी कि डी बड़ा बराबर है बी से, एक निष्कर्ष ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है सी कॉपीराइट ए, कॉपीराइट का मतलब लेस देन, यानी कि सी छोटा है किससे, ए से। टाइप फर्स्ट बन गया। अब इसको चेक कर लो, ए डी और बी की बात चल रही है, बी ए रहा डी ए रहा, तो बी और डी के बीच में ये क्या आ गए, अपोजिट साइन, पिछली वीडियो को देखेंगे इनइक्वालिटी की, और अपोजिट साइन आ गया तो कोई रिलेशन बनना ही नहीं, कैसा हो गया, गलत। सी और ए की बात हम कर रहे हैं, अब सी ये है ए ये है, तो सी और ए के बीच में दो साइन आपको मिल रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। इन दोनों का कॉमन साइन क्या बताया था पिछली वीडियो में, ग्रेटर। इधर क्या लिखा हुआ है ए, इधर क्या लिखा है सी, तो हमें कथन से क्या मिला, ए बड़ा है सी से, और यहाँ भी क्या लिखा हुआ ए बड़ा है सी से, तो ये वाली बात कैसी हो गई, सही। तो इसका भी सेकंड सही, फर्स्ट गलत, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकंड अनुसरण करता है। क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ कॉमा लगा के, कॉमा नहीं लगाना आपको। अब जल्दी से कैसे करना है सवाल को, क्योंकि आरआरबी में टाइम कैसे बचाना है, 60 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन कैसे करने हैं वो देखना है। देखो एच परसेंट जी, परसेंट का मतलब तुरंत देखो क्या है, छोटा है जी से। फिर जी कॉपीराइट एफ, कॉपीराइट का मतलब क्या है, बड़ा बराबर, जी बड़ा बराबर है किससे, एफ से। और एफ स्टार, स्टार का मतलब क्या है, छोटा बराबर, एफ छोटा बराबर किससे हो गया, ई से। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार में टाइप फर्स्ट बन जाएगा। पहला निष्कर्ष है एफ परसेंट एच, यानी कि एफ छोटा है किससे, एच से, और दूसरा कह रहा है जी कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब जी बड़ा बराबर ई। तो एफ और एच की बात चल रही है, स्टेटमेंट पे आ जाओ, एफ ये रहा एच ये रहा, ये क्या है, विपरीत चिन्ह, अपोजिट साइन। पहला निष्कर्ष कैसा, गलत, क्योंकि जिन ऑब्जेक्ट की बात कथन में कहेगा और उनमें अगर कहीं पे अपोजिट साइन आ जाएंगे स्टेटमेंट के अंदर, तो वो कंक्लूजन कभी सही नहीं होता है, ठीक है। जी ग्रेटर इक्वल्स टू ई, जी और ई की बात आ रही है, जी ये है ई ये है, जी और ई के बीच में ये क्या है, अपोजिट साइन के पेयर, पहली वीडियो, तो ये भी कैसा हो गया, गलत, दोनों गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ये देखो ना तो फर्स्ट ना सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन मैंने इधर लिख दिए, ये ऑप्शन और ये जो कंडीशन मैंने मिटाई थी ये सब आपके एग्जाम में लिखी हुई होंगी। तो इसका थर्ड का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, 4 में क्या कह रहा है, थर्ड आपका मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। फोर्थ में कह रहा है देखो आर एट द रेट का मतलब देखो ध्यान से क्या है, ग्रेटर,
आर ग्रेटर है एस से, एस कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या है ग्रेटर इक्वल, तो एस ग्रेटर इक्वल हो गया किससे, टी से, टी डॉलर, डॉलर का मतलब बराबर, टी बराबर हो गया किसके, वी के। अब यहाँ से क्या करना है आपको, निष्कर्ष उठाने हैं, आर एट द रेट टी, एट द रेट का मतलब क्या है बड़ा, आर बड़ा है किससे, टी से, और दूसरा क्या कह रहा है वो बी स्टार एस, स्टार का मतलब छोटा बराबर, बी छोटा बराबर है एस से। ये दो आपको निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो बात निष्कर्ष में किन ऑब्जेक्ट की हो रही, आर और टी की, आर ये है, टी ये है, आर और टी के बीच में दो साइन आ रहे हैं, एक ग्रेटर और एक ग्रेटर इक्वल, इन दोनों का कॉमन साइन क्या बताया था पिछली वीडियो में, ग्रेटर, इधर क्या लिखा हुआ है आर, इधर क्या लिखा हुआ है टी, तो हमें कथन से मिल रहा है आर बड़ा है टी से, वही निष्कर्ष में लिखा है। तो पहला वाला निष्कर्ष कैसा हो गया, बिल्कुल सही हो गया। बी और एस की बात कर रहे हैं, बी ये है एस ये है, बराबर का तो कोई रोल होता ही नहीं है, बराबर क्यों नहीं होता, क्योंकि जब टी वी के बराबर है तो बी को मैं यहाँ भी तो रख सकता हूँ। तो एस और टी के बीच में, सॉरी बी और एस के बीच में क्या रिलेशन निकल के आया है, स्टेटमेंट से देखो कि एस बड़ा बराबर है किससे, वी से, एस बड़ा बराबर है किससे, बी से। अगर इसको उलट के लिखना चाहो तो बी क्या हो जाएगा, छोटा बराबर एस से। तो हमें कथन से ये मिल के आया, यही निष्कर्ष लिखा हुआ, बी छोटा बराबर एस। तो दोनों कैसे हो गए सही, अब दोनों सही है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों फर्स्ट से सेकंड निकलते हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कहा, इसका जो 5वां क्वेश्चन है, तो आप बताओ 2 मिनट के अंदर अगर आपकी स्पीड अच्छी है और समझ में आ गया है और आपने इसकी प्रैक्टिस की है तो 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन बना लोगे। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने रहते हैं प्री एग्जाम में, IBPS RRB। इस बात का ध्यान रखना है। और 80 में से ये मान के चलो कि 75 नंबर लाने ही है, तब जाके तुम प्री में सेलेक्ट होगे। अगर ये सोच लो कि 80 में 60 आ जाएंगे तो मैं पास हो जाऊंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। W स्टार का मतलब क्या है, छोटा बराबर किससे, x से, x एट द रेट का मतलब क्या है ग्रेटर, x ग्रेटर है किससे, y से, और y परसेंट, परसेंट का मतलब छोटा, y छोटा है किससे, z से। टाइप फर्स्ट बन गया। पहला निष्कर्ष W% y, यानी कि W छोटा है y से। दूसरा निष्कर्ष Z एट द रेट का मतलब क्या है ग्रेटर, यानी कि Z ग्रेटर हो गया किससे, W से। बात निष्कर्ष में किसकी चल रही, W और Y की। W ये है, Y ये है, तो W और Y के बीच में क्या आ गए, एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे, यानी कि विपरीत चिन्ह। पहली वीडियो, अब अपोजिट साइन आ गए तो क्या रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा। तो पहला निष्कर्ष कैसा हो गया, गलत। Z और W की बात आ रही, Z ये है और W ये है, Z और W के बीच में क्या है, विपरीत चिन्ह, अपोजिट साइन। या तो एक ये ले लो या ये ले लो, कोई एक पेयर मिल जाए, एक से ज़्यादा मिल जाए तब भी वही बात है। तो विपरीत चिन्ह आ रहे हैं W और Z के बीच में, तो इनके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा, दोनों गलत। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ 5 सवाल समझ में आए कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना कि समझ में आ रहे हैं कि नहीं। अब टाइप 3 में जो लैंग्वेज लिखी हुई थी, इस लैंग्वेज को थोड़ा सा डिफरेंट घुमा के कैसे देता है, उस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहें अच्छे से। अगर आपको समझ में आता है तो एक बार जरा बता दिया करो कमेंट करके कि हाँ सर बहुत अच्छे से क्लासेस चल रही हैं आपकी। ठीक है, टाइप 3 को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके बोर्ड पे लगा दिए हैं। आपका काम सबसे पहले ये है कि स्क्रीनशॉट लें और खुद से प्रयास करें, क्योंकि मैंने अभी 5 क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन 5 क्वेश्चन को बना लेंगे। बस पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो यहाँ पे 5 लाइनें लिखी हुई ना, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आप खुद भी देख सकते हैं कि इन लाइनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं भी हो रहे हैं तो वीडियो को रिज्यूम करें और फिर दोबारा से देखें। मेरे होते तो आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, इस बात से आप निश्चिंत रहें। देखो यहाँ पे सबसे पहला काम वही करना है कि इन 5 लाइनों को हमें बार बार ना पढ़ना पड़े, क्योंकि देखो RRB के एग्जाम यानी कि बैंकिंग के एग्जाम में, चाहे IBPS का आपका क्लर्क का PO का या RRB क्लर्क PO का एग्जाम हो, तो उसमें 5 क्वेश्चन ये जरूर पूछे जाते हैं इनइक्वालिटी के, चाहे वो प्री में पूछ ले या मेन में पूछ ले, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को जब RRB में अगर आएंगे ये IBPS RRB में, तो 60 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन करने के लिए भैया स्पीड बहुत अच्छी चाहिए। और 80 में से भी कम 75 नंबर आएंगे, तब आप ये श्योर समझे कि हाँ मेरा प्री क्वालिफाई है। अगर आपके 69 नंबर भी रह गए ना, तो आपका क्वालिफाई नहीं होने वाला, क्योंकि पिछली बार की जो मेरिट थी वो 72 प्लस ही थी यूपी की, देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या काम करना है आपको, सीधे से सीधे 2 डायलॉग बॉक्स जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बनाए थे, 2 डायलॉग बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, पहला बॉक्स वही है, बड़ा छोटा, बड़ा बराबर, छोटा बराबर, बीच में आ गया बराबर।
ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल और बीच में आ गया इक्वल। ठीक है, अब दूसरा जो बॉक्स बन के आएगा अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन के आएगा जो साइन लगे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे पहला है क्या पॉइंट उसने कहा P%Q का अर्थ है P Q से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है। अब इसको अपने ऊपर आप अप्लाई करके देखो कि आपका एक दोस्त है वो आपसे लंबाई में ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, तो फिर क्या चांसेस है? तो बराबर होगा, जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति आपसे बड़ा नहीं है छोटा नहीं तो बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, परसेंट का मतलब हो गया बराबर, तो बराबर का साइन यहाँ है तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, परसेंट आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखो इंग्लिश में किस तरीके से लिखी होगी ये लैंग्वेज, P%Q मीन्स P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन 2Q, इस तरीके से लिखी होगी। ठीक, P कॉपीराइट Q का अर्थ क्या है, P Q से ना तो छोटा है ना बराबर। अब कोई आपका मित्र ना तो आपसे छोटा है और ना ही आपके बराबर है, तो कैसा होगा, जाहिर सी बात है बड़ा होगा। अब बड़े का साइन कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ गया आपका कॉपीराइट आ गया। ठीक है, उसके बाद $Q, डॉलर का मतलब क्या है, P Q से ना तो बड़ा है ना ही बराबर है। कोई मित्र आपका ना आपसे बड़ा है और ना ही बराबर है, तो कैसा होगा, छोटा। छोटे का साइन कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, डॉलर आ गया। इंग्लिश में लैंग्वेज इस तरीके से लिखी होगी, $Q मीन्स P इज नाइदर ग्रेटर देन Q नॉर इक्वल टू Q, इस तरीके से। ठीक, P#Q, P Q से बड़ा नहीं है। अब एक मित्र है आपका वो आपसे लंबाई में बड़ा नहीं है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो छोटा या बराबर हो सकता है। तो छोटे बराबर का साइन कहाँ पे है, ये वाला, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, हैश आ गया। अब फिर अगला है P@Q का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है, तो P Q से जब छोटा नहीं है तो जी कैसा होगा, बड़ा या बराबर। बड़े बराबर का साइन यहाँ है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, @ आ गया। क्लियर हो गया। तो अब ये ऊपर की जो लाइनें हैं इनको पढ़ने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनको रफ कर दो, इन्हें बार बार नहीं देखना। अब आपका सवाल ये आ गया है, अब सीधे इन बॉक्स को देखना है, क्वेश्चन आप करते चले जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, $B, डॉलर का मतलब देखो क्या है, जल्दी से, डॉलर का मतलब है छोटा, किससे, W से। फिर उसके बाद W@, का मतलब क्या है, @ का मतलब है आपका बड़ा बराबर, तो W बड़ा बराबर हो गया किससे, T से। और T यहाँ पे हैश आएगा, हैश का मतलब क्या है, बड़ा बराबर। यहाँ पे हैश का मतलब बड़ा बराबर ही, तो यानी कि T बड़ा बराबर है किससे, H से। तो T को हमने क्या कर दिया, बड़ा बराबर कर दिया H से। इस साइन को उठा के यहाँ पे ऐसे का ऐसे नहीं रख देना है, कभी ये साइन ऐसा लगा हुआ तो इसको उठा के ऐसे ही रख दो। ठीक है, T बड़ा है और बराबर है H से, तो T की तरफ को फेस खुला हुआ होगा ना कि बंद। क्लियर हो गया, टाइप फर्स्ट बन गया। पहला इसका कंक्लूजन है B कॉपीराइट T। कॉपीराइट का मतलब क्या है कि B बड़ा है T से। स्टेटमेंट में B और T की बात चल रही है, B और T के बीच में क्या है, अपोजिट साइन, तो क्या रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा। तो पहला निष्कर्ष कैसा हो गया, गलत। दूसरे की मैं बात करूं, H%W, परसेंट का मतलब क्या है, बराबर। H W के बराबर है क्या आपका, H ये है W ये है, W ये रहा H ये रहा, तो H और W के बीच में क्या रिलेशन बन के आ रहा है कि W जो है वो बड़ा बराबर है किससे, H से, क्योंकि W और H के बीच में दो कॉमन साइन है, एक तो ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, इन दोनों का कॉमन साइन क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल। इधर क्या लिखा हुआ है W, इधर क्या लिखा हुआ है H। तो हमें कथन से मिल रहा है कि W बड़ा बराबर है H से, और जबकि ये क्या कह रहे हैं, H बराबर W के कह रहे हैं, केवल H बराबर W। ठीक, तो ये नहीं कि यहाँ पे मिल तो गया बराबर, कभी इसको सही करके जो कथन में मिलेगा एज इट इज वही निष्कर्ष में लिखा होना चाहिए। अगर ये लिखा होता है H बड़ा बराबर W तो ये सही हो जाता। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है आपका, W बड़ा बराबर H आ रहा है, सॉरी, और ये कह रहा है H बराबर W, तो ये कैसा हो गया, गलत। ठीक, तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर D। देख सकते हैं ये लिखे हुए इधर आंसर, इधर दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये रहे आपके आंसर। ठीक है, आंसर देने का तरीका पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे पहुंचो। H कॉपीराइट का मतलब देखो ग्रेटर, H ग्रेटर M, फिर M @ का मतलब ग्रेटर इक्वल, तो M ग्रेटर इक्वल किसके हो गया, E के। और डॉलर का मतलब क्या है, छोटा, यानी कि E छोटा है किससे, C से। टाइप फर्स्ट बन गया।
सी कॉपीराइट एम, कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर, यानी कि सी बड़ा है किससे, एम से, और एच कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर, तो एच बड़ा है ई से। ये दोनों को चेक करना है इस कथन के आधार पे। तो सी बड़ा एम, सी और एम के बीच में क्या है, विपरीत चिन्ह, क्या रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा, तो कैसा हो गया, गलत। एच ग्रेटर ई, एच ये है, ई ये है, एच और ई के बीच में दो साइन आ रहे हैं, एक ग्रेटर है और एक ग्रेटर इक्वल है, तो इन दोनों का कॉमन साइन क्या बताया था मैंने, ग्रेटर बताया था। लास्ट वीडियो देखेंगे उसको, टाइप फर्स्ट जो था इसका, ठीक। इधर क्या लिखा हुआ है एच, इधर क्या लिखा हुआ ई, तो हमें कथन से मिल रहा है एच ग्रेटर ई, और वही लिखा हुआ है निष्कर्ष में, तो ये कैसा हो गया, सही। पहला गलत, दूसरा सही, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सेकंड का जो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये टॉपिक, ठीक है। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो अब क्लियर हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ क्लियर हुआ कि नहीं। अगला जो क्वेश्चन है, एन एट द रेट का मतलब तुरंत उठाओ, ग्रेटर इक्वल क्या, जे। अब जे किसके साथ है, आर के साथ जुड़ा हुआ है, बीच में परसेंट है, परसेंट का मतलब बराबर, यानी कि जे बराबर किसके हो गया, आर के। आर कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या है, ग्रेटर, तो आर ग्रेटर किसके हो गया, एच के हो गया। अब आर ग्रेटर एच हो गया, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट बन गई, यानी कि टाइप फर्स्ट बन गया। अब आर हैश, हैश का मतलब क्या है, छोटा बराबर एन से, और दूसरा निष्कर्ष है एन कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या है, ग्रेटर, यानी कि एन ग्रेटर हो गया एच से। अब इन दोनों निष्कर्ष को इस में बैरी करा के देखना है। आर और एन की बात हो रही, आर ये रहा, एन ये रहा, तो आर और एन के बीच में जब देखो जे आर के बराबर है तो आर को आप यहाँ यूज कर सकते हो, यानी कि अगर खाली बराबर का साइन आए तो उससे कोई मतलब नहीं होता। तो एन और आर के बीच में केवल एक साइन ये आया है, ग्रेटर इक्वल। इधर क्या लिखा हुआ था, एन, और इधर क्या लिखा हुआ था, आर, तो मुझे कथन से क्या मिला, एन ग्रेटर इक्वल्स टू आर, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि आर छोटा बराबर है किससे, एन से। कथन से मुझे ये मिल के आ रहा है कि आर एन से छोटा है या बराबर है, और वही निष्कर्ष में लिखा आर एन से छोटा है बराबर, तो ये कैसा हो गया, सही हो गया। उसके बाद एन और एच की बात चल रही है, एन ये है, एच ये है, तो एन और एच के बीच में, एन और एच के बीच में क्लियर हो गया होगा, एन ये रहा, एच ये रहा, एन और एच के बीच में केवल दो साइन है आपके, एक तो ग्रेटर इक्वल और एक ये ग्रेटर। इक्वल का कोई मतलब नहीं है, इसे भूल जाओ, कभी इसे भी आप देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है एन और इधर लिखा हुआ है एच, इन दोनों का कॉमन साइन क्या बताया था, ग्रेटर, तो हमें कथन से मिल रहा है कि एन बड़ा है एच से, और वही लिखा हुआ है, तो ये भी सही हो गया, दोनों सही, तो का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ये लिखा हुआ है, ठीक है, अगर दोनों सही होते हैं। उसके बाद अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, समझ में आ रहा है ना, ज़्यादा तेज तो नहीं है, तो वीडियो को आप जो है पॉज करके समझते रहें सवालों को, इतनी तेज नहीं चल रहे हैं हम। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, एट द रेट का मतलब देख के मुझे बताओ, ग्रेटर इक्वल किसके, के। अब तो ये आप अपने आप भी बना लोगे। फिर के कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर किसके, ए के, और ए डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, छोटा किससे, डब्लू से। टाइप फर्स्ट बन गया, पहला निष्कर्ष है डब्लू डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, छोटा किससे, एल से, और दूसरा निष्कर्ष है एल हैश, हैश का मतलब क्या है, छोटा बराबर किससे, डब्लू से। तो चेक करो, डब्लू और एल की बात हो रही है, एल ये है, डब्लू ये है, क्या है ये, विपरीत चिन्ह, अपोजिट साइन, क्या रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा, तो कैसा हो गया, गलत हो गया। दूसरा एल और डब्लू की बात चल रही है, तो एल और डब्लू के बीच में तो अपोजिट साइन है, तो इनमें तो कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं, तो दोनों गलत हैं। तो अब ये नहीं है कि इसका आंसर आप क्या लगा के आ जाओ कि दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो गए, तो इसका आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा के आ जाओ, जब दोनों गलत आ गए हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच में अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन है तो कोई रिलेशन बनेगा नहीं, और पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती, क्योंकि या तो वाले केस में पॉसिबिलिटी होती है ना, या तो पहला सही है दूसरा सही, तो जब इनके बीच में अपोजिट साइन आ गए तो इसमें आइदर का केस नहीं लगेगा। कभी आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट देख के तुरंत इसमें आइदर लगा दो। क्लियर है, कल पहली वीडियो में मैंने आइदर का केस बहुत अच्छे से क्लियर किया था, उसको जरूर देख लेंगे एक बार। तो आप लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको क्लियर होता चला जा रहा होगा कि अब इस टॉपिक में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। अगला जो सवाल है, जे हैश, हैश का मतलब क्या है, छोटा बराबर है किससे, आर से। एट द रेट का मतलब क्या है, बड़ा बराबर हो गया किससे, डी से, और डी एट द रेट का मतलब क्या हो गया, फिर से बड़ा बराबर हो गया किससे, एफ से। पहला कंक्लूजन उसने दिया है एफ डॉलर, डॉलर का मतलब देखो जी क्या है, एफ छोटा है किससे, आर से, और परसेंट का मतलब क्या दिया हुआ है, एफ बराबर आर, ठीक है। टाइप फर्स्ट बन गया, चेक करो, एफ और आर दोनों, एफ और आर सॉरी इसमें भी एफ आर है और इसमें भी एफ आर है, ठीक। तो ये नहीं कि जल्दी से आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा दो, पहले चेक करना पड़ेगा। एफ और आर के बीच में रिलेशन क्या बनना है वो चेक करो। एफ और आर ये है आपके, तो यहाँ से रिलेशन क्या बन रहा है, कोई अपोजिट साइन तो नहीं, तो रिलेशन बन जाएगा। इधर है इन दोनों का कॉमन साइन ग्रेटर इक्वल, और ग्रेटर इक्वल का कॉमन साइन क्या बताया था,
लास्ट वीडियो में, ग्रेटर इक्वल यानी कि इसके पहले पार्ट में ये क्या है R, ये क्या है F। तो हमें कथन से क्या मिल रहा है कि R जो है वो बड़ा बराबर है F से, या फिर मैं कह सकता हूँ कि F जो है वो छोटा बराबर है किससे, R से। ठीक, अब इसको तोड़ के दो भागों में कर दिया। देखो ध्यान से, F छोटा भी दिख रखा है उसने R से और F बराबर भी दे रखा है R से। कल लास्ट वाली वीडियो जो थी इसकी पहला पार्ट था उसमें बता रखा है अगर इस तरीके से स्टेटमेंट में मिले और इसको तोड़ के दो जगह कर दे तो सीधा सा उसमें आइदर केस यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि या तो पहला सही है या दूसरा सही है। क्यों, दोनों को एक साथ सही नहीं कह सकते, क्योंकि हमें कंडीशन ये मिल रही कथन से कि F R से छोटा भी है और बराबर भी है। एक में कह रहे हैं छोटा, एक में कह रहे हैं बराबर, तो या तो ये वाली बात सही होगी या ये वाली बात सही होगी। ठीक है, लास्ट वीडियो में ऑप्शन नंबर सी को बहुत अच्छे से क्लियर किया होता है, यानी कि इसके पहले पार्ट में। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक पूरा हो गया है मेरी तरफ से। मेरी तरफ से मतलब कहने का ये है कि अब प्रैक्टिस क्वेश्चन के तो मैं बाद में कराऊंगा, जब एग्ज़ाम आएगा तो सोच रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले कुछ प्रैक्टिस सेट आपको लगवा दूँ, उसी व्यवस्था में लगे हुए हैं। लेकिन अगर नहीं भी हो पा रहा है तब तक तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट है या बुक है उसमें से क्वेश्चन करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5 नंबर ये फ्री के हैं अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो। ठीक है, आप खुद से इसका क्वेश्चन अगर आपको मिलता है ना तो टाइम लगा के घड़ी में देखना, 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन लगा लोगे। ये पूरी कंडीशन पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल ये बॉक्स आपको तैयार करने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही चैनल पे बने रहें, चैनल को अपना प्यार देते रहें, और मैं आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो।